इस वजह में हमारे सिद्धपुर श्री रामदेव जी महाराज ने कहा है, पहली भजन सुर में होता अलख निरंजन पूजा था, कि पहले भजन सुन्न में हुआ करता था। आज तो चौड़ा करें, सुन्न का भी मतलब होता है, चौड़ा का भी मतलब होता है। सुन्न का अर्थ होता है छाना। पहले जब शब्द की प्रक्रिया उत्पन्न होनी है तो ब्रह्मांड में उत्पन्न होती है, उसके बाद में मुख द्वारा निकलता है तो सुन्न हो गया। तो पहले शब्द हमारा सुन में प्रकट होकर के बाद में मुख द्वारा प्रकट होता है, इसलिए पहले भजन सुन्न में होता है। ज्ञान की उपाधि, ज्ञान की जागृति दिमाग में होती है, ब्रह्मांड में होती है, उसके बाद में बाहर निकलती है। पहले भजन सुन्न में होता अलख निरंजन पूजा था। तो ब्रह्मांड में क्या है? अलख निरंजन परमपिता परमात्मा तत्व, जो आत्म तत्व है ब्रह्मांड में विराजमान है, उसकी उत्पत्ति महान। पहले भजन सुन में होता अलख निरंजन पूजा था। तीनों देव आदि शक्ति प्रकट हुई देव के माय। इस अलख की निरंजन की पूजा पहली कौन करी? 5 देवता, 3 देवता और आदि शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश ने पहले अलख निरंजन की पूजा करके संसार में रोशन किया। पहले हम रामदेव जी महाराज के पहले किसकी पूजा करते थे? रामदेव जी महाराज को 500 वर्ष हुए, उसके पहले हम भी किसी की पूजा करते थे। तो पूजा उनकी करते थे, हमारे इष्टता अलख, जिसकी एक चरण की पूजा होती है। एक चरण की पूजा विष्णु भगवान का चरण, जो हमारा इष्ट है, वो अलख की पूजा मानी जाती है। इसलिए पहले भजन सुन में होता अलख निरंजन पूजा था। तीनों देव आदिया शक्ति प्रकट हुई देवा के माय। अरे हिल मिल रहो रीत से चलो, ये ज्ञान कब प्राप्त है? हिल मिल कर रहेंगे, रीत से चलेंगे। हिल मिल रहो रीत से चलो, कठिन पंथ खंडा की दार। ये जो पंथ है मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, खंडा की दार है। क्यों? रहना बड़ा कठिन पड़ता है। कहना तो बहुत आसान है, पर रहना कठिन है। कबीर साहब कहो, खतनी थोती बात है करनी उत्तम सार, कहे कबीर करनी करो तब उतरे भवजल। हम करनी करेंगे तब पार उतरने की सहायता मिलेगी। इसलिए तो फिर बताया, ता पीछे ऋषि संत सेविया। 3 देवता के बाद में ऋषि संत महात्मा इस अलख निरंजन की जानकारी की। ता पीछे ऋषि संत सेविया, सिद्ध 84 लिया बदाया। इन ऋषियों ने फिर 84 सिद्धों तक प्रकट कर दिए ये ज्ञान, अलख की पूजा, अलख के ज्ञान। ता पीछे ऋषि संत सेविया, सिद्ध 84 लिया बधाई। ता पीछे जगत में जाए 84 सिद्धों के बाद जगत में आगे थोड़ी थोड़ी भक्तियां अपने करनी आई। पहले सिद्धों तक थी, फिर अपने पास में आ गई। सिद्ध 84 लिया बधाई। ता पीछे जगत में जाया, रिख रिखियाणी मिल प्रकट था। ये भक्ति कौन चलाई? रिख और रिखियाणी मिलकर, मेघ ऋषि और मेघ ऋषि मिलकर के इस भक्ति का संसार में प्रचलन किया, चालू किया। ये हमारे स्वामी श्री रामदेव जी महाराज कह रहे हैं। इसलिए फिर बताया, 5 दौड़ कर रस भोगे मग्न हुए मनो महाराज। अरे मायला को मेल करे नहीं दूर बिना रहने क्यों बाजे साथ। भक्ति बड़ी दुर्लभ है कि 5 दौड़ कर रस भोगे मग्न हुए मनो महाराज। 5 दौड़ कहीं 5 विषय को भोग होकर के दौड़ दौड़ करके भोगते हैं, और फिर मन में महाराज भी बनोड़ा रहा। 5 दौड़ कर रस भोगे मग्न हुए मनो महाराज। मन में महाराज बनोड़ा रहा, लेकिन भोग इंद्रियां रुकती नहीं है, उसको भी भोगते हैं, और फिर महापुरुष की शक्ति भी प्राप्त करते हैं। पर संसार के लोग जो है संसार में आसक्त हुए, इस जो जीव संसार में आसक्त रहता है वो संसार में वापस आता है, और संसार की आसक्ति तोड़ता है, वह संसार से दूर होता है। आसक्ति का नाम, तोड़ने का नाम ही तो ज्ञान है। चाहे गृहस्थी हो चाहे त्यागी हो, त्यागी हुई तो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और गृहस्थी हो तो ज्ञान करना पड़ेगा। गरीब साहब इनका त्यागी ग्रही दोनों भले करे जो लोग भले विचार, नर बुद्धि से रही तो तस्तन कीजिए बार। तस्तन कीजिए बार, हंसवत चाल बनाना, हृदय कपट से शून्य न्याय को नित अपनाना। हृदय में कपटता बिन दूर कर लेना, और न्याय को अपने आप में साथ रखना, तब जो है भक्ति होती है। तो 5 दौड़ कर रस भोगे मग्न हुए मनो महाराज। माइला को मेल करे नहीं दूरो। माइला का मतलब मन में विकार है, कई प्रकार का है, काम है, क्रोध है, लोभ है, कई प्रकार की वृत्तियां जागृत होती है।
मद मांस खाए हिंसा नीच क्रम का आमे नहीं लाजे तो लाजवे के काम है। नाटक तमाशा आदि बेशादी के घर जाए इज्जत गुमाई करे खर्च दाम है। गाली गीत पर नारी नागे चित सब को खोवेरे दिल गुलाम है। कहता चलाम दुष्कर्म शाविन लाज, अरे साधु की संगत करे तो लाजे कुल नाम है। गीता क्रम करे तो बिना बड़े आनंद आता है, लेकिन साधुओं के पास बैठे तो शर्म आता है। कटा बैठिए घर का भी लड़ा साधु होगी साधक बैठ में मैं भी मना करे साधुओं के साथ मत पर घर छोड़ दे। अरे घर छूटा छुटाया है, कौन घर को साथ लेके जाता है? सब छोड़ के जाता है, गृहस्थी भी छोड़ के जाता है, त्यागी भी छोड़ के जाता है, कोई साथ नहीं जाता। आसक्ति मत करो, गृहस्थी हो जाते। आसक्ति का त्याग कर दो, सब काम करो, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए फिर बताया पांचों विषय न बस कर राखे सुरता मंदिर शब्द के लार। जो पांच विषय न बस कर राखे सुरता काम बंदे शब्द में ज्ञान की वर्ती में सुरता बंदे शब्द के लार तज अभिमान मेल देवे दूरा। अभिमान दूर रखे, किसी प्रकार को अभिमान नहीं रखे, ना ज्ञान का, ना ध्यान का, विवेक का, ना बोध का, ना ग्रस्त का, ना लड़कों का, ना धन का, माया का, कुछ का भी अभिमान नहीं। तज अभिमान मेल देवे दूरा विश्वास बिन विश्वास साध करे। विश्वास साध का मतलब निश्चित रेशे में टिके हुए साधु को विश्वास साध कहते हैं। जो निश्चित रेशे में नहीं टिकता वह साधु नहीं होता। साधु होना चाहिए अरे पक्का होकर के खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भैया ने तेल। कच्चे सरसों ने पेरे तो पानी 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 निकले, तेल नहीं निकले हैं। साधु होना सोरा अरे दोरा होना दास, कहे कबीरदास दास की करते तीर्थ सब आस, है ना। दास नहीं बनते, महाराज बनवा के लिए जरूर कोशिश करते, सेवक नहीं बनते हैं। शनि राम जी महाराज के शनि राम का इर्विद मार्ग चाल, दासातन हनुमान जी नारद भक्ति आकाश, शनि राम का इर्विद मार्ग चाल, ये बात बताए हो। तो फिर बताया साधु चको चाल नहीं चूके, गुरु बचना रहे काचे तार, शायर सुत रामदेव भागे लक्ष्य प्रमाण लिखो होता। साधु वही है जो चाल नहीं चूकता है। जो साधु जगत की चाल में चूक गया, रहने गणी से चूक गया, उसकी जगत में महिमा है नहीं, उसकी मर्यादा घट जाती है और उसका जीवन जग में जीवन थोड़ा रह जाता है। साधु जो को चाल नहीं चूके, गुरु बचना रहता है। गुरु के वचनों में कांचे तार की जैसे बंधा हुआ रहना चाहते हैं। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, अरे टूटने से फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ जाए। हाँ मिल तो जाएगी लेकिन फिर उसमें गांठ लग जाएगी, वो भूमिका पहले वाली नहीं रहती है। इसलिए सजग होकर के संसार से निकलने की शक्ति साधनता संत महापुरुष के पास होनी चाहिए, तब संसार में महापुरुष कहलाता, नहीं तो कुछ नहीं कहलाता। ये वास्ते रामदेव जी महाराज किए साधु जी को चाल नहीं चूके, गुरु बचना रहे काचे तार, शायर सुक्त रामदेव भाके ओ लक्ष्य प्रमाण लिखो होता। ये लक्ष्य प्रमाण महापुरुषों के लिए बड़ी मार्मिक बात है, समाज के लिए भी है, हर मानव के लिए ज्ञान की बात वो मानने से अपना जीवन का सुधारा होगा और लाभ मिलेगा। बोले श्री रामदेव भगवान की जय हो, संत समाज की जय। बहुत अच्छा स्वामी जी ने अभी